मिस्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ऐसे दुनिया के कई प्रमुख देशों के नेता गाजा से जुड़ी शांति वार्ता के लिए मिस्र पहुंचे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था इजरायल गाजा संघर्ष को रोकना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था और सबको लगा कि वे जरूर जाएंगे, लेकिन आखिरी पल में उन्होंने न जाने का निर्णय लिया। आमतौर पर ऐसे मौकों पर अगर मोदी नहीं जाते तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर इस बार उन्होंने जयशंकर को भी नहीं भेजा, बल्कि उससे निचले स्तर के एक राज्य मंत्री को भेजा। यह फैसला कूटनीतिक दृष्टि से बहुत दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि यह दिखाता है कि भारत की विदेश नीति अब पूरी तरह स्वतंत्र और आत्मविश्वासी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिना जाता है। 2014 से प्रधानमंत्री रहने के कारण वे अब वैश्विक राजनीति के सबसे परिचित चेहरों में से एक है। विश्व में बहुत कम नेता है जो इतने लंबे समय तक सत्ता में बने रहे हैं, जैसे रूस के व्लादिमीर पुतिन, चीन के शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन। मोदी का नाम भी उसी श्रेणी में आता है। लगातार कई वर्षों से उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में रेट किया जाता रहा है। इसलिए जब ट्रंप और यूरोपीय नेता उन्हें इस सम्मेलन में शामिल करना चाहते थे, तो यह स्वाभाविक था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का वहां होना अपने आप में एक बड़ी बात होती। लेकिन मोदी नहीं गए और न ही शी जिनपिंग या पुतिन गए। इस तरह दुनिया की तीन बड़ी शक्तियां भारत, चीन और रूस इस बैठक से दूर रहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी इस सम्मेलन में नहीं पहुंचे। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। शायद वे तुर्की, पाकिस्तान और अरब नेताओं से सामना नहीं करना चाहते थे, जिन्होंने हाल के महीनों में इजरायल के खिलाफ कठोर बयान दिए थे। साथ ही इजरायल के अंदर भी जनता नहीं चाहती थी कि नेतन्याहू वहां जाए। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने ट्रंप की खूब प्रशंसा की। उन्होंने अपने भाषण में ट्रंप को शांति के प्रतीक बताया और कहा कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करता है कि पाकिस्तान पारंपरिक युद्ध में भारत से हार गया था और आखिरी विकल्प के रूप में परमाणु हथियारों का सहारा लेने की सोच रहा था। शहबाज शरीफ का ट्रंप के सामने इस तरह प्रशंसा करना दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। वहां मौजूद अन्य नेता, जैसे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे सबको समझ में आ गया हो कि पाकिस्तान अमेरिका के समर्थन के लिए कितना बेताब है। ट्रंप ने भी इस सम्मेलन में भारत का जिक्र किया और कहा कि भारत मेरा सबसे करीबी मित्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त है। इससे साफ है कि भले ही भारत ने उस मंच में भाग नहीं लिया, लेकिन भारत का नाम और प्रभाव वहां पर मौजूद रहा। नरेंद्र मोदी का न जाना एक सोचा समझा कदम था, क्योंकि यह सम्मेलन ट्रंप के शो ऑफ जैसा था, जिसमें यूरोपीय नेताओं की भी कोई खास अहमियत नहीं थी। भारत जैसे स्वाभिमानी और संप्रभु राष्ट्र के नेता के लिए ऐसे मंच में जाना आवश्यक नहीं था। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेते। उनका हर फैसला भारत के सम्मान और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों न हो। संक्षेप में, नरेंद्र मोदी का मिस्र सम्मेलन में न जाना भारत की मजबूत, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी विदेश नीति का उदाहरण है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ट्रंप के आगे झुकी हुई मुद्रा ने उनके देश की असली स्थिति उजागर कर दी।